हेलो गाइस, दिस इज आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4 प्लस। जैसे गाइस आपको पता है, हम डेली में आपके लिए मॉर्निंग करंट अफेयर लेकर आते हैं, है ना गाइस, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो गाइस चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो आज गाइस पहला क्वेश्चन है, पहला करंट अफेयर है, कौन T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, है ना। तो गाइस T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा जो रन बनाए हैं रोहित शर्मा, है ना। इनके नाम ही खिताब चढ़ गया है रोहित शर्मा, ठीक है। इनके बारे में देखें और गाइस डिटेल में, तो एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूजीलैंड की जो महिला क्रिकेटर है ना सूजी बिट्स को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है ना। ये पहला रिकॉर्ड किसके नाम था? ये नाम था सूजी बैट्स के नाम की, है ना, जो कि न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है ना। और गाइज इन्होंने अभी तक 167 छक्के मारे हैं रोहित शर्मा ने, ठीक। अगर हम बात करूँ गाइज T20 के इंटरनेशनल के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर पुरुष एवं महिला के ओवर में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रन गाइज रोहित शर्मा है हमारे भारत, ठीक। फिर है सूजी बेट्स महिला, फिर मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड, ठीक। यानी रोहित शर्मा के सबसे ज़्यादा ऊपर है 35-48, है ना। पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? सूजी बेट्स 35-31, और उससे पहले 34-97 इसके नाम, ठीक। तो गाइज ऐसा, तो ये T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी गाइस भारतीय, है ना, तो रोहित शर्मा पहले 9 छक्के, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग 4, तीसरे नंबर पर ईशान, चौथे नंबर यूसुफ पठान 1 छक्का, मुरलीविजन 1, KL 1, ठीक। हमें केवल ये याद रखना है इसमें गाइस कि जो रोहित शर्मा है ना, उन्होंने किसको पछाड़ा है? तो ये न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी सूजी बेट्स को पीछे पछाड़ दिया इन्होंने, और सबसे ज़्यादा खुद रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए T20 इंटरनेशनल में, ठीक है। तो ये गाइस याद रखना है। आगे चलते गाइस, अगला करंट अफेयर गाइस, हाल ही में कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? गाइस वैसे तो ये जब चुनाव थे परसों, तो हमें लग रहा था कि जो ऋषि सनक है वो जीतेंगे चुनाव, है ना, वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन हुआ क्या गाइस, ये जो महिला है इनका नाम है लिज ट्रस, ये बन गई हैं, ठीक है। क्या नाम है गाइस? लिज ट्रस, ओके। ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई है ना। ऑब्वियसली अगर वो बनते, ऋषि सनक बनते, तो हमारे भारत के जो रिश्ते काफ़ी मजबूत हो जाते, लेकिन भैया जैसे हुआ, ठीक। अगर हम बात करें गाइज इनकी डिटेल के बारे में, है ना, तो गाइज ये तीसरी महिला PM है, जबकि पहली कौन थी? मार्गरेट टैचर, और दूसरी थेरेसा, ठीक। तो गाइज हमें याद रखना है कि भाई जो पहली कौन थी गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। पहली थी मार्गरेट टैचर पहले नंबर पर, ठीक। दूसरे नंबर पर थेरेसा, और तीसरे नंबर पर ये बनी है महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। और गाइज बोरिस जॉनसन है ना, वो आज मतलब उसी टाइम परसों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया था इन्होंने, ठीक है। तो ऐसा, और गाइज इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो इनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है, ओके। तो ऐसा, आगे चलते गाइस, शिक्षक दिवस पर किसने बालाश्रय योजना करने की घोषणा की है शुरुआत? तो गाइस ये उत्तराखंड के जो CM साहब हैं, है ना, जिनका नाम पुष्कर सिंह धामी हैं, इन्होंने शिक्षक दिवस पर, है ना, बाल श्रेय योजना करने की घोषणा की है, ओके। एक्चुअली क्या है गाइस, अगर हम इस योजना के बारे में बात करें तो ये अनाथ बच्चों के लिए है, कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए जो दमीक्षा व्यवस्था है उसके लिए योजना चलेगी, है ना। और गाइस अनाथ बच्चों के लिए 12वीं तक की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें मुफ्त पुस्तकें, स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, मोजे, सब कुछ मटेरियल, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, है ना, 1 से 12वीं क्लास तक के, ओके। नेक्स्ट गाइस आगे चलते हैं। गाइस केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? आपको पता है, इसे हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल दिया, तो ये नाम रखा है कर्तव्य पथ, ओके। आप जानते हैं कि जो
राजपथ है ना, वो इंडिया गेट से लेकर प्रेसिडेंट ऑफिस यानी राष्ट्रपति भवन तक माना जाता है, कहा जाता है। तो ये जो सड़क है इसके बीच ये जो फासला है इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा गया इस कर्तव्य पथ। ओके है ना, ये इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक है ना, सड़क का नाम अब क्या होगा, कर्तव्य पथ होगा। ओके और गाइज अगर हम बात करें तो ये 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई थी जहाँ पर ये निर्णय लिया गया था, है ना। अगर हम बात करें तो इंडिया गेट पर जिस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया था मोदी ने, वहाँ पहले किंग ऑफ जॉर्ज पर्जन की प्रतिमा हुआ करती थी पहले, है ना। आज जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की वो है ना मूर्ति है, वहाँ पहले किंग जॉर्ज परचम की हुआ करती थी, है ना। हालांकि गाइस हमें याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि जो केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ रखा है और ये कर्तव्य पथ कहाँ से लेके कहाँ तक है, ठीक है। आगे चलते गाइस, किस लिए फेमस है, आगे चलते हैं। गाइस भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो गाइस ये लद्दाख में होगा। कहाँ पर होगा, लद्दाख में। आप जानते हैं ना कि जो नाइट स्काई सेंचुरी क्या होता है, इसको गूगल पर सर्च मार कर देखना है ना। ओके आगे चलते गए, अगर हम बात करें गाइस जो देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी है ना, ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है इसके बारे में। ओके क्योंकि यहाँ यह रेगिस्तान क्षेत्र है, ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है। अगले 3 महीने के भीतर यहाँ खास अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। ओके इसलिए ये हुआ है। ओके और गाइस अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित होने वाला नाइट स्काई सेंचुरी होगा। क्या बात है ना। आगे चलते गाइस, किसे अवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने हेतु एमी पुरस्कार मिला है ना। अगर हम बात करें एमी अवार्ड, तो गाइस ये बराक ओबामा, है ना, बराक ओबामा को ये प्राइज मिला है क्योंकि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री थी, कौन सी, अवर ग्रेट नेशनल पार्क, उसमें इन्होंने अपनी आवाज़ दी थी, ठीक है। नेक्स्ट गाइस आगे चलते हैं, भारत की पहली नाक से डालने वाली कोविड वैक्सीन का नाम क्या है। गाइस जैसा आपको पता है अभी जो है भारत की जो नोजल वैक्सीन है ना, नोजल का मतलब होता है नाक में डालने वाली वैक्सीन, टीका, जैसे आपको दिख रहा है ना डायग्राम पे ये वाला, है ना। तो गाइज ये अभी बना है ना, इसका नाम क्या रखा है, तो गाइज इसका नाम रखा है BBV1-154, ये इसका नाम रखा है ना। और गाइज अगर हम और बात करें तो ये एक्चुअली बनाई किसने है ना, तो ये गाइज बायोटेक ने बनाई है ना, बायोटेक वाले ने बनाई है। और गाइज ये मंजूरी किसने दी है, DCGI ने इसकी मंजूरी दी है ना, जो कि वहाँ पर टीका नहीं लगाया जाता था पहले, लेकिन अब नाक के जरिए स्प्रे करके दी जा सकेगी, ठीक। अगर हम बात करें कि ये जो वैक्सीन है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मंजूरी दी है। ओके और ये 4000 पर लोगों पर इस पर पहले ट्रायल हुआ था, जब जाके इसको पास मंजूरी दी थी। ओके गाइस आज का लास्ट, एक्चुअली गाइस हिमाचल प्रदेश है ना, उसकी एक चोटी है जिसका नाम कनामू चोटी है ना। तो वहाँ पर रिकॉर्ड समय में 100 मीटर लंबा तिरंगा फहराया गया है, तो रिकॉर्ड बना है गाइस। एक्चुअली ये पर्वतरोही जो ग्रुप था ना पर्वतरोहियों का, किसके नेतृत्व में, किसकी लीडरशिप में, तो गाइस ये था पंकज सिंह मेहता, इनके लीडरशिप में ये ग्रुप चला था। और वहाँ पर हिमाचल की जो कनामू चोटी है वहाँ पर 12:09 पर चोटी पर 100 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ओके गाइस तो रिकॉर्ड बनाया इन्होंने एक्चुअली। और ये जो लंबा तिरंगा है कितनी ऊंचाई पर, तो गाइस ये 59-74 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। इसको जो है फ्लैग इसको दिखाया गया, ओके फहराया गया। तो गाइस ये थे आज के करंट अफेयर, आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके गाइस तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, देखते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।